Good evening, guys. Good evening, sir. Okay, so let us continue with our verge of understanding the charts. Now, यहाँ पे भी जैसे आपको फर्स्ट जैसा ना फर्स्ट हमारा जो रिकॉर्ड है, जो हमारा फर्स्ट रो है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स है हमारे, तो उसके बारे में हम पहले जानने थे कि कैसे कैसे यूज करना है, बेसिकली इनपुट कैसे देना है उसे। सो कोई भी एक चार्ट क्लिक करना है, जैसे अभी एक तो पता है हमें क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हम यूज करते हैं। उसके अलावा कौन सा है? उसके अलावा अभी देखो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ स्टैट कॉलम चार्ट। अब स्टैट कॉलम चार्ट बार चार्ट दोनों बेसिकली सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ज्यादा लॉजिक सब दोनों का सेम है। तो इफ आई एम यूजिंग स्टैट कॉलम चार्ट, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं सेल्स है ना, वैल्यू जो है मेरा सेल्स वैल्यू, उसको कंसिडर करता हूँ और कैटेगरी वाइज उसे ब्रेक डाउन करता हूँ। तब कुछ इस तरह से दिखेगा। लेट मी हाईलाइट इट। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका मीनिंग क्या है? आपके जो टोटल सेल्स हुए हैं, जो भी टोटल सेल्स हुआ है, उस टोटल सेल्स में जो भी वैल्यू है, जो टोटल जो सेल्स है आपका, सम ऑफ सेल्स, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेटेड विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स, सम ऑफ सेल्स। तो जो टोटल सेल्स हुआ है, अब टोटल सेल कितना होगा, वैल्यू होगा कुछ वैल्यू समथिंग, जैसे 2 मिलियन और समथिंग, जो कोई भी वैल्यू आपका। इस 2 मिलियन का जो सेल्स है, उसमें 3 कैटेगरी है। ओके, जो आपका टोटल सेल है वो टोटल सेल्स किस पे डिपेंड है? 3 कैटेगरी पे डिपेंड है। सो टेक्नोलॉजी एक है, फर्नीचर एक है, और ऑफिस सप्लाईज है, ऐसे आपके प्रोडक्ट्स है। तो टेक्नोलॉजी का कितना कंट्रीब्यूशन है, फर्नीचर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ऑफिस सप्लाई का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या आपको कंपैरिजन अगेन, मुझे यहाँ पे वैल्यू ज्यादा कंसीडरेशन नहीं है, मुझे यहाँ पे कितना वैल्यू है वो कंसीडरेशन ज्यादा नहीं है, मुझे यहाँ पे कंपैरिजन ज्यादा बेसिस पे करना है। मुझे कंपैरिजन ज्यादा देखना है, क्योंकि देखो अगर ए बी, और जैसे यहाँ पे है ना हमारा कि ये जो एक है टेक्नोलॉजी एक ग्रुप है, फर्नीचर एक ग्रुप है, ऑफिस सप्लाईज एक ग्रुप है। यहाँ पे सिंपली क्या है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका सबसे ज्यादा सेल है, इसका ज्यादा सबसे ज्यादा उसके सेल्स बेसिस में, और ये। अब यहाँ पे क्या है, जब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसका हाइट और इसका हाइट, तो ना अच्छा खासा डिफरेंशिएशन है, मैं डिफरेंशिएट विजुअली कर सकता हूँ कि भाई किसका ज्यादा सेल हुआ है, आराम से मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में क्या है कि मुझे वैल्यू पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, मुझे वैल्यू पे ज्यादा उसका कंसर्न नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पे कि इस फर्नीचर का, ऑफिस सप्लाईज का देखोगे तो दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। ऐसे केस में होता क्या है कि हो सकता है कि विजुअलाइजेशन करते समय ऐसा लगे कि नहीं यार, थोड़ा सा ना एक ऊपर नीचे थोड़ा सा डिफरेंशिएट लग रहा है। तो ऐसे केस में वैल्यू ज्यादा प्रेफरेबल है। तो चार्ट में अगर विजुअली आप दिखा सकते हो कि हाउ डिफरेंशिएट इट इज, तो लीव इट लाइक दैट। बट अगर ज्यादा डिफरेंसेस दिख नहीं रहा है, तो वहां पे आपका वैल्यू लेना ज्यादा है, रादर वहां पे कंपेरेटिव, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किसका ज्यादा सेल्स है, तो बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वहां पे वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब वैल्यू कितनी भी हो, आपको डिफरेंशिएट करने को आ गया ना कि टेक्नोलॉजी फर्नीचर सप्लाईज है, तो कितना किसका वैल्यू है, रादर देन दैट वी आर कंसर्न कि भाई किसकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन कितना है, वो कंसर्न नहीं है। तो टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट, देन फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाईज। बट इफ यू नीड कि नहीं, मुझे उसका वैल्यू ही देखना है, आई नीड टू गेट दैट वैल्यूज, तो यहाँ पे जाना है, डेटा वैल्यू में जाना है, डेटा लेबल्स को ऑन कर देना है, यहाँ पे आपका डेटा लेबल्स भी आ जाएगा। अब इस डेटा लेबल का देखोगे, देखो 0.84 मिलियंस, 0.74 मिलियन, 0.72 मिलियंस। तो बेसिकली क्या है कि ये वैल्यू रीड करने में भी डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारे यहाँ पे थाउजेंड्स होता है, थाउजेंड्स के बाद में लैक्स होता है, लैख के बाद में करोड़ होता है, और बीच में मिलियन बिलियन, ये कंसेप्ट हमारा नहीं है, ये यूएस वगैरह समवॉट उनका है। तो ऐसे केस में अगर मुझे ये रीड करने में डिफिकल्टी होता है, फिर मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं क्या करूंगा, आई गो ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो डेटा वैल्यू का जो यूनिट है, एक्स एक्सिस में, एक्सिस का इसका जो वैल्यू का यूनिट है, देखो यहाँ पे मैं इसको छोटा, जो जरूरी नहीं है उसको, ये वैल्यू वैल्यूज, ये नहीं मेरा टाइटल, नहीं लेआउट, नहीं एक्सिस में ना, हाँ एक्सिस में जो मेरा यूनिट है, ये रेंज की जरूरत नहीं है, ये वाला यूनिट्स है, देखो ये यूनिट्स है, ये नन कर देता हूं मैं। सो दिस इज वैल्यू। ओके, नाउ इसे मैं थाउजेंड में भी कर सकता हूँ, थाउजेंड में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मुझे अगर इसे करना है मिलियन में, तो मिलियन में आएगा, इसे बिलियन में करना है बिलियन में। ना, अगर मुझे लॉजिक क्या होता है, देखो अगर मुझे उस वैल्यू को ना एम्फसाइज करना है, ऐसे दिखाना है कि इट हैज अ वेटेज, तो जितना बड़ा नंबर रहेगा दिखने में, सामने आंखों के सामने जितना बड़ा नंबर दिखता है, ओके, तो क्या होता है कि उसका वेटेज बढ़ता है। अब यहाँ पे 0.84 मिलियन, बस मिलियन, दैट्स फाइन, इतना ही लगता है। बट उसी वैल्यू को मैं इस तरह से कर दूंगा, तो जो आप रीड करोगे, ओके, 8,36,154, ओ दैट इज अ ह्यूज वैल्यू। 7,42,000, या ओके, 7,90,000 समवॉट, हाँ इट्स गुड।
सो वेटेज बढ़ता है। इफ यू हैव टू एम्फसाइज दैट वैल्यू, उसे इस तरह से ओपन रखे। और अगर इतना कुछ मायने नहीं रखता है, बस डिफरेंशिएशन के लिए था मेरा, इसमें कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं था। आई जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट कि कितने हैं। सो मिलियन में भी रखोगे तो यस आई कैन डिफरेंशिएट। एक 0.84 मिलियन है, एक 74 मिलियन है और एक 72 मिलियन है। सो डिफरेंशिएट करना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। सो इस तरह से क्या आपका कॉलम चार्ट क्रिएट होता है। यही आपका क्लस्टर चार्ट भी होगा, इट विल गो विद द सेम क्लस्टर चार्ट ऑल्सो, इसमें कोई अलग नहीं होगा। फिर इसे हम स्टैट कॉलम चार्ट क्यों कहते हैं? यस देयर इज अ रीजन फॉर दैट। इफ आई ऐड लेट्स से सेगमेंट, सब कैटेगरी ब्रेकडाउन होगा, मैं पहले सेगमेंट करता हूं आपको। सेगमेंट को उठा के मैं लेजेंड में डाल देता हूं। यहाँ पे लेजेंड में देखो, अब यहाँ पे हुआ क्या। टेक्नोलॉजी जो हमारा एक सेगमेंट है कैटेगरी में से, वो अलग अलग सेगमेंट्स में सेल होता है, वो अलग अलग सेगमेंट्स में सोल्ड आउट होता है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो कलर बेस कंज्यूमर नेवी ब्लू है, सॉरी स्काई ब्लू है, कॉर्पोरेट नेवी ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और होम ऑफिस है ये ऑरेंज। सेम पैटर्न आपको अलग बाकी के कैटेगरीज में भी मिलेगा। देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा, इसमें पता क्या चलता है, हम जब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के अंदर ही किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, कौन से सेगमेंट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जो सोल्ड आउट हो रहा है, ये आपको विजुअलाइजेशन करने को मिलता है। नाउ व्हाई इज कॉल्ड स्टैक्ड कॉलम चार्ट? देखो ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको सेल्स, ये वैल्यू क्या है? 0.8 मिलियन। आपको याद होगा टोटल सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी ही वैल्यू थी, और यहाँ पे क्या है, टोटल सेल्स ऑफ वैल्यू 74 मिलियन समथिंग था। यहाँ पे क्या है, 72 मिलियन है। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आप एक इंडिविजुअल कॉलम को रिप्रेजेंट करोगे, जैसे इंडिविजुअल कॉलम, तो उनका इंडिविजुअल वैल्यू आपको यहाँ पे पता चलेगा। और उस टोटल सेल्स को 72 बिलियन को या 8 मिलियंस को अगर आप देखोगे, तो उनको जो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आता था, सम वैल्यू विच इज 0.18 million from office supplies, 0.25 from corporate and 0.41 from consumers, तब जाके आपका वैल्यू 0.8 मिलियन होता था। इस तरह से क्या है, एक ही कैटेगरी के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर में आपका एक जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, उसका आप देखोगे कि सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है बेस्ड ऑन सेल्स, ये आपको देखने को मिलता है। स्टैक्ड इसलिए कहा गया है कि ये इंफॉर्मेशन रादर देन क्रिएटिंग ऑन साइड बाय साइड, वो एक के ऊपर एक ऐसे लाए कर रहा है, ऐसे एक के ऊपर एक। और एक्सिस में भी देखोगे तो क्या है, ये एक वैल्यू ही पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। ये वैल्यू क्या है, पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करे। सो लाइक दैट वी कैन हैव रिप्रेजेंटेशन। अब इसे कंपेयर करते हैं क्लस्टर्ड चार्ट से, जो हमारा सादा वाला बनता है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अभी यहाँ पे देखो, मैं इसे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फॉर रेफरेंस। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे वही करूंगा। ओके, कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सेल्स, और सेगमेंट को ऐड कर देता हूं मैं। ये इस तरह से आता है। देखो डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों में कंपेयर करो। देखो यहाँ पे साइड बाय साइड है, और एक्सिस बेसिस में आप कंपेयर करोगे। मैं इसे क्या करता हूँ ना, इसे थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ, यहाँ पे लिखिए, इसे थोड़ा सा एनलार्ज ऐसे करता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा एनलार्ज ऐसे करता हूँ। देखो अब जब आप एक्सिस पे फोकस करोगे, फिल्टर की जरूरत नहीं है, छुपा देता हूँ। देखो ये 0.4 मिलियन बता रहा है, ये यहाँ पे 8 मिलियन बता रहा था। कितना था यहाँ पे, 0.8 मिलियन। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, देखो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बट एक के ऊपर एक स्टैट करने के बजाय क्या है, टेक्नोलॉजी का जो सेगमेंट है, जो कंज्यूमर, उसका यहाँ पे आपको सम बताया गया है, उसका यहाँ पे वैल्यू बताया गया है। यहाँ पे क्या है आपके कॉर्पोरेट का कितना वैल्यू है, यहाँ पे क्या है आपका सेपरेट होम ऑफिस का कितना है। तो भले ये एक क्लस्टर है, लेकिन उसके अंदर में तीन अलग अलग जो कैटेगरीज है, जो क्लासेस है, उसका क्या क्या वैल्यू है, वो सेपरेट बताया जाता है, आपको सेपरेट दिखाया गया है। वैल्यूज है ना, सेपरेट काउंट करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। वेरएज यहाँ पे क्या है, ये एक के ऊपर एक दिया गया है, और सेपरेट बस लाइन से किया है कि भाई एक के ऊपर एक ही है, आपको वैल्यू वही के वही काउंट करके मिल जाएगा। सो टेक्नोलॉजी के अंदर में जो तीन सेगमेंट्स है, जहाँ पे सेल्स होते हैं, जहाँ पे सोल्ड आउट होता है,
तो उसका आपको सेपरेट एक के बाजू में एक मिलेगा और यहाँ पे एक के ऊपर एक, तो स्टैक्ड है ना, एक के ऊपर एक कैसे स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अब यहाँ पे 100% स्टैट कॉलम चार्ट करके भी ये क्या है हम वो भी डिस्कस करते हैं। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सेम आई विल गेट फॉर द सेम डिटेल्स। सेल्स के बेसिस में सेगमेंट एडेड है और कैटेगरी, इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सेगमेंट हमारा यहाँ पे लेजेंड है, कैटेगरी पहले वहां पे लेता हूँ। सेगमेंट हमारा लेजेंड है, लाइक दिस इट वाज, ताकि सेम रहे, कुछ चेंज ना हो। अब यहाँ पे क्या चेंज है मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस द लेबल्स सो दैट विल बी इजियर फॉर मी टू रिप्रेजेंट। ओके, ये इसको फोकस करने की जरूरत नहीं है ना, इसको करते हैं ऐसे। 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट, ये इसका नाम है। सर शायद ये 100%। 100% वाला नहीं है, परसेंटेज नहीं दिख रहा ना इसमें। अरे एक सेकंड, फिर कहाँ गया? ओह ओके, माय बैड। अब यहाँ पे क्या देखो, 100% स्टैट कॉलम चार्ट मतलब आपको देखो वैल्यू ना 0 से लेके 100% के इसी रेंज में दिखेगा ना। किसी का सेल 10,000 रुपीज भी होगा, 10K, 10K अगेन इवन इफ इट्स रुपीज, किसी का 10K इफ इट्स डॉलर, किसी का 20K, जो भी करेंसी होगा। ओके, बेसिकली होता क्या है यहाँ पे हर एक चीज को ना परसेंटेज में देखा जाता है, रैदर देन इट्स रुपीज करेंसी बेसिस हम क्या देखते हैं उसको परसेंटेज में। तो हर एक का देखो 10% में से आप 10 जैसे 100 में से 10 वैल्यू निकालोगे तो 10% होगा। यही चीज अगर 120 में से आप 10 निकालोगे तो उसका परसेंटेज अलग होगा, बट होगा क्या परसेंटेज में आएगा ना। सो यहाँ पे होता क्या है, एवरीथिंग बेस्ड ऑन परसेंटेज rather देन वैल्यू। तो ऐसे केस में क्या होता है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 100%, तो हमेशा आपको हर एक चीज वो किसी भी यूनिट का रहे, क्या होता है कि ऊपर सबसे ज्यादा 100% होगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू आपको 0% से। सो टेक्नोलॉजी का 100% मतलब क्या है, टोटल हमारा 8 मिलियन वैल्यू जो ये वैल्यू है 0.8, 8 लाख समथिंग, और इसके वैल्यू के कंपैरेटिव में हम क्या कर रहे हैं, किसके सेगमेंट का कितना परसेंटेज है वो बता रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, आपका परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा, ये जो लाइन है सबके लिए सेम होगा। यहाँ पे क्या है, फर्नीचर का जो टोटल था समथिंग 0.74 7 लाख समथिंग था, तो वो भी 100% के बेसिस में कंपेयर होगा ना। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि एक नीचे कम, यहाँ पे क्या होता है आपका जो हाईएस्ट वैल्यू होता है 100% और नीचे वैल्यू सबका 0% से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होता है, बेस्ड ऑन परसेंटेज। इज इट क्लियर? सर ये परसेंटेज में वो आपने कौन सा चार्ट है ये, वो सिलेक्ट किया तभी सिर्फ परसेंट में आया है क्या? नहीं नहीं या नहीं, आप देखो दोनों ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैंक चार्ट में इनपुट दो, या यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप दो। मतलब देखो, आप अगर डिफॉल्ट यूज करोगे तो आपको हमेशा कॉलम चार्ट आएगा ना क्रिएट करके, हम्म आप वहां से नहीं क्या नहीं करोगे फिर। नहीं, मैं हाँ क्वेश्चन इज कि कैटेगरी सेल्स और सेगमेंट ये अभी तक के जितने तीन विजुअल्स बनाए हैं तीनों में अपन ने वही सिलेक्ट किया था, राइट? हाँ, सेम 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 बट करेक्ट इस केस में परसेंट में आ रहा है तो वो सिर्फ चार्ट के वजह से ना, मीन्स आपने वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके ओके। यस यस, बिकॉज ऑफ द चार्ट, क्योंकि वो चार्ट ही क्या करता है सब वैल्यूज को परसेंटेज में दिखता है। जैसे पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट क्या ओके करता ओके है, इट ऑलवेज मेजर्स इन परसेंटेज। 360। हाँ उसमें, तो इसलिए यहाँ पे भी यही करता है। अब रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको यहाँ पे जाना है या पाई चार्ट के लिए जाना है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके ओके, नाउ these आर द वेरिएंट्स ऑफ कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट्स। अगर वर्टिकल है तो उसे कॉलम चार्ट कहेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसे बार चार्ट कहेंगे, दैट्स ओनली डिफरेंस। बाकी यहाँ पे कुछ ज्यादा इतना डिफरेंशिएशन करने की नहीं है जरूरत। अब जैसे हमने कल ये भी देखा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ट का, जैसे ये चार्ट्स है, इस चार्ट्स में हम इतने नहीं, हम इससे और ज्यादा भी इसमें कुछ फर्दर एनालिसिस करने के लिए कर सकते हैं। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी फर्दर एनालिसिस, यहाँ पे आपको कौन सा लाइन ऐड करना है, कुछ कीजिए, जो भी चाहिए आपको बेसिकली यहाँ पे आप कंपेयर करने के लिए कर सकते हो। नाउ दिस वाज रिगार्डिंग कॉलम चार्ट। नाउ रिमेंबर, एनी टाइम व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट्स, मेक श्योर कि आप वहां पे लिखो उसको नीचे कि ये कॉलम चार्ट, ऐसे रीनेम जरूर करना है। ओके, कॉलम चार्ट्स, चार्ट्स करके सी एच, ताकि क्या होता है कि बाद में आप रिकॉल जब करोगे तो कौन सा कॉलम में या फिर कौन से पेज में कौन सा चार्ट है तो रिकॉल कर पाओगे।
ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ये अभी तक आया नहीं है, आई एम वेटिंग फॉर दैट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है लाइन चार्ट, है ना, क्योंकि उसके नीचे लाइन में है लाइन चार्ट, सो आई विल नेम इट लेट्स से लाइन चार्ट्स। ऐसे कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एक ब्लैंक पेज यहाँ पे आके देखो, उसका बैकग्राउंड में जो है ना आपको वो भी बताता है, एक इंफॉर्मेशन दे देता है, हाईलाइट दे देता है कि भाई मैं कौन सा चार्ट अपने सिलेक्ट किया है, कौन सा यहाँ पे आने वाला है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट दैट विल बी क्रिएटेड वंस यू सेलेक्ट दोज वैल्यूज। ये लाइन चार्ट दिखेगा, ऐसे दिखा देता है वो। सो मैं क्या करता हूँ अभी, सेम कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, सेल्स पे एक सेकंड, यहाँ पे मैं ईयर के बेसिस में करता हूँ, ओवर ईयर वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। ये कौन सा है भैया मेरा, ऑर्डर डेट विथ रिस्पेक्ट टू द सेल्स, और उसमें कैटेगरी आ गया, कैटेगरी। अभी कैटेगरी नहीं रखते, बाद में ऐड करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही करते, पहले ये समझते फिर हम जाएंगे वहां पे। ओके, इसको मैं लाइन चार्ट को इस तरह से रखता हूँ कुछ, ताकि इस तरह से रीड करने में आसान होगा ना। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपको बताना रहेगा, वो ही बताता हूँ। सी, कोई भी चार्ट में कॉलम चार्ट है, कोई भी, जैसे अभी यहाँ पे क्लस्टर कॉलम चार्ट है। अब यहाँ पे देखोगे ना कि फॉर एग्जांपल ये देखो, आपको ऑप्शन यहाँ पे है, जो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। मेरी जो कैटेगरी है ना एक्स एक्सिस में, कैटेगरी के साथ में मुझे फॉर एग्जांपल पकड़ो कि मुझे सब कैटेगरी पे भी जाना है। मेरे को सम, सेल्स और सेगमेंट, मतलब कौन से सेगमेंट में कौन से सेगमेंट में कितना सेल हो रहा है, इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है। आई हैव टू मेक दैट सेम, ओके, उसमें मुझे चेंजेस नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि कैटेगरी के बाद में सब कैटेगरी में कौन से सेगमेंट में ज्यादा सेल हो रहा है। ऐसे अगर मुझे स्विच करना है, क्या करना है, मुझे स्विच करना है फ्रॉम कैटेगरी टू सब कैटेगरी, बट with given input will be the same with the sum of sales and segment that would be the same। अगर मुझे ऐसे मेंटेन करना है और मुझे चेक करना है कि किसका कितना सेल्स है और किसका कितना वैल्यू है, कंट्रीब्यूशन है, जो कुछ भी है, तो कैसे करेंगे स्विच। सब कैटेगरी यहां से उठाओ, देखो यहाँ पे आप फोकस करो। एक सेकेंड ना, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो सब कैटेगरी है ना, मैं यहाँ से उठाता हूँ और देखो कैटेगरी की यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो ग्रीन लाइन एक आपको हाईलाइट होती है। ये ग्रीन लाइन हाईलाइट क्या करती है कि मेरा जो ये कॉलम है, ये जो मेरा कॉलम है, ये कहाँ पे जाएगा, कैटेगरी के ऊपर आएगा, ये कैटेगरी नीचे आएगा। तो पीछे जो ग्रीन लाइन हाईलाइट हो रहा है वो बताता है। सो ग्रीन लाइन कहाँ पे है, अगर यहाँ पे छोड़ूंगा तो ऊपर आएगा। इसी को सब कैटेगरी में नीचे लाऊंगा, यहाँ पे लेगा तो नीचे लाइन है तो नीचे आएगा। सो लाइक दिस इट विल चेंज, इट विल मूव। ओके, नाउ वंस आई हैव अपडेटेड ओवर हियर, अब क्या करना है मुझे, मैं पीछे आता हूँ ओरिजिनल पेज में। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, बाकी कहीं भी ऑप्शन है, ओके, बाकी कहीं भी चार्ट में देखो आप